गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा चैनल आइकॉनिक मैथ्स, इसमें आप सभी का स्वागत है। आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे आपको जल्दी से। हमारी इसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में 3rd यूनिट चल रही थी, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे रिकरेंस रिलेशन के बारे में। ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसमें एक मेथड और आएगा। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे पी आई का मान कैसे ज्ञात करना है। जो पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है तो उसकी जनरल फॉर्म ले लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में। और अगर आपको ध्यान ये रखना है, पॉलिनोमियल फंक्शन यानी बहुपद फलन में 1 इसका रूट नहीं होना चाहिए, 1 इसका मूल नहीं होना चाहिए। एक अगर 1 इसका रूट है, एक बार आ रहा है तो r से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार आ रहा है तो r² से मल्टीप्लाई। ऐसे एक और जो पावर की फॉर्म में बताया था, जैसे अल्फ़ा की पावर r हो गया, तो आपको क्या करना है, अल्फ़ा इसका रूट नहीं होना चाहिए। रूट नहीं है तब तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट वैल्यू ले लेंगे। अगर रूट आ रहा है तो r से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बार रूट आ गया अल्फ़ा तो r² से मल्टीप्लाई। इस प्रकार आपको कंडीशन। अब इसके एग्जाम्पल करते हैं, वहाँ से हमें समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। इसी की देखते हैं क्या दे रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 1, और ये आपको दे रखा है AR प्लस 5 AR माइनस 1 प्लस 6 AR माइनस 2 इक्वल दे रखा है। आपको वैल्यू दे रखी है 2 r² प्लस 3r प्लस 1 दे रखा है। ये वैल्यू दे रखी है। क्या करें, सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें CF तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर FR की भी वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब PI भी निकलेगा, दोनों वैल्यू में। CF निकालने के लिए अभिलाक्षणिक समीकरण निकालते हैं, और अभिलाक्षणिक समीकरण मैंने आपको पहले भी बता दी कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभिलाक्षणिक समीकरण 2 घात का 2 पावर का लीनियर रिकरेंस रिलेशन दे रखा है। 2 घात का लीनियर रिकरेंस रिलेशन दे रखा है, पुनरावर्ती संबंध। तो AR के स्थान पर तो अल्फ़ा की पावर 2 रखेंगे, वैल्यू आएगी अल्फ़ा की पावर 2 प्लस 5 अल्फ़ा आएगा, प्लस आ जाएगा 6, वैल्यू आएगी 0। इसके फैक्टर हम कर सकते हैं, 2 फैक्टर आएंगे। एक तो अल्फ़ा प्लस 2 आएगा, दूसरा आएगा अल्फ़ा प्लस 3, वैल्यू आएगी 0। अल्फ़ा की 2 वैल्यू आ गई। कौन सी वैल्यू आ गई, एक तो -2 और एक -3। तो CF का जो मान आएगा, देन CF किसके इक्वल आ जाएगा, CF आएगा C1 -2 की पावर R। दोनों में से पहले कोई भी लिख सकते हो, -3 लिख सकते हो, -2। इसमें ध्यान रखना, -2 -3 पहले लिख रहे हो, इसमें आंसर गलत नहीं होगा। कहीं आप सोचोगे सर C1 इसके साथ आएगा, C2 इसके, वो आंसर गलत नहीं माना जाए। कांस्टेंट है, C2 आएगा -3 की पावर कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आई। ये 2 वैल्यू आएंगी, एक तो CF आ गया, दूसरा कौन सा आएगा, CF की वैल्यू ये आ गई। चूँकि यहाँ पर हमें, मैंने आपको पहले बताया था, बहुपद फलन दे रखा है। तो अगर बहुपद फलन दे रखा है तो हम चेक करते हैं 1 इसका रूट नहीं होना चाहिए। 1 आ रहा है क्या, इसके 2 रूट आ रहे हैं, एक तो -2 आ रहा है, एक कौन सा आ रहा है, -3। ये 2, एक मिनट। हाँ, पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है और कितने घात का दे रखा है, 2 घात का। 1 इसका रूट नहीं आ रहा, पहले देख लो, यहाँ पर 1 रूट आ रहा है, नहीं आ रहा। तो अब हम इसका PI निकालेंगे। PI के लिए हम क्या लेके चलेंगे, लेट ARP। इसकी वैल्यू किसके इक्वल, क्योंकि 2 घात का पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है। तो पहले ये लिख लेना, सिंस FR की जो वैल्यू दे रखी है किसके इक्वल दे रखी है, 2R², 3R दे रखा है, प्लस 1 दे रखा है, यही वैल्यू दे रखी है। देन हम क्या लेके चलेंगे, देन हम लेके चलेंगे, माना ARP
इसकी जो वैल्यू है 2 घात का पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है, 2 घात का बहुपद फलन दे रखा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी किसके इक्वल आएगी, ए आर स्क्वायर आएगा प्लस बी आर प्लस सी। ये कौन, इन तीनों की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। वो कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। ये वैल्यू आ गई किसकी, ए आर है, मतलब ए आर की वैल्यू है, वैसे पी का मतलब तो हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए ए आर की वैल्यू। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज ए आर माइनस 1 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, यहाँ से आर के स्थान पर आर माइनस 1 रखोगी तो ए आर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी आर माइनस 1 आएगा और प्लस आ जाएगा सी। ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आर माइनस 2 की वैल्यू भी हमें चाहिए, ए आर माइनस 2, इसकी वैल्यू आएगी ए आर माइनस 2, इसका होल स्क्वायर आएगा, बी आर माइनस 2 आएगा और प्लस आ जाएगा सी। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। ये सारी वैल्यू हम इसमें रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ये जो ऊपर वाले। देन बाई इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से क्या ये वैल्यू देखते हैं, वो वैल्यू ए आर के स्थान पर वैल्यू थी ए आर स्क्वायर प्लस बी आर, कंपेयर करके आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं, प्लस सी। सेकेंड 5 से मल्टीप्लाई है और वैल्यू क्या है, ए आर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी आर माइनस 1 प्लस सी। थर्ड 6 से मल्टीप्लाई है तो प्लस 6 क्या आ जाएगा, ए आर माइनस 2 होल स्क्वायर आएगा प्लस बी आर माइनस 2 आएगा और प्लस क्या आ जाएगा, सी आएगा, वैल्यू सी इक्वल आएगा 2 आर स्क्वायर प्लस 3 आर प्लस आएगा 1 आएगा। अब आपको कंपेयर करना है, इनके जो कोफिशिएंट हैं उनसे आपको कंपेयर करना है। इसके कोफिशिएंट मतलब आर स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करेंगे, आर का कोफिशिएंट चेक करेंगे, वो सारे आर स्क्वायर का गुणा कोफिशिएंट ऑफ कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ, ये आपकी क्यू भी हैं सारे 12th क्लास के से हैं ये, तो कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर आर स्क्वायर के गुणांक की तुलना, मतलब सबसे करेंगे आर स्क्वायर के आर के गुणांक की तुलना और कांस्टेंट से, तीनों की तुलना करेंगे, 3 समीकरण आएंगे, तीनों से हमारे पास 3 वैल्यू है। आर स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर क्या आएगी, आर स्क्वायर का जो गुणांक है इससे कंपेयर करेंगे, क्या आएगा, आर स्क्वायर का गुणांक यहाँ से तो ए आएगा, यहाँ से भी आएगा 5a आएगा, और भी आएगा, यहाँ से वैल्यू आएगी 6a आएगा, और कोई आएगा नहीं, यही तो वैल्यू आएंगी। यहाँ से 5a, यहाँ से 6a आएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर का जो गुणांक है वो 2 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी 12a हो जाएगा, a की वैल्यू आएगी 1/6 आ जाएगा। एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू हम आर, अब किसके गुणांक से तुलना करेंगे, आर के गुणांक से। कोफिशिएंट ऑफ किसका आएगा, कोफिशिएंट ऑफ आर का जो कोफिशिएंट है उससे, आर के कोफिशिएंट से कंपेयर करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, आर का जो कोफिशिएंट है इधर देखो क्या रहे, बी आएगा, यहाँ से वैल्यू बी प्लस सी आ गया, यहाँ से क्या आएगा, ए आर माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगी तो -2r आएगा, और वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 5a से, -2 को मल्टीप्लाई करोगी तो -10a आएगा, यहाँ से भी आएगा, प्लस क्या आएगा, b आएगा, और b किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो +5b, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से -4 2 है ना, तो -4 × 6 कितना हो जाएगा, -24a आएगा, और यहाँ से आ जाएगा +6b आएगा, और इधर जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के इक्वल। इसको सोल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ये तो हमें चाहिएगा एक और वैल्यू निकालने के लिए, आ जाएगी वैल्यू, वहाँ से कितना आएगा, b +5b +6b टोटल हो जाएगा 12b, ये 12b
ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10a माइनस का 24a कितना हो जाएगा, माइनस का 34a। 6 वैल्यू यहाँ से दे रखी है तो माइनस का 34a आएगा, यहाँ से a आएगा 5 × 2 और यहाँ से 4 × 6 24। a की वैल्यू कितनी थी 1/2 1/6, ये वैल्यू यहाँ पर रख दी, इक्वल आ जाएगा 3। और यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो b की जो 12b किसके इक्वल आएगा 3 - 6, उधर ऐड करोगे तो प्लस का हो जाएगा 18 अपो प्लस एलसीएम लोगे ना, 18 + 34 कितना हो जाएगा, हाँ बताओ, 18 + 34 + 16 तो हो जाएगा 52 आ जाएगा। तो ये आएगा 52 प्लस अपॉन में आएगा 6, यहाँ से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, कैंसिल तो कर सकते हो ना, कितना आएगा 26 अपॉन में आएगा 3, ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ से 12 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, मिटा दिया गया वापस, गलती करती ना, यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने, डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी यहाँ से 26 अपॉन 12 है, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ से 13 आ जाएगा, और 13 अपॉन 6 × 3 18 आ जाएगा, 13 अपॉन 18। देख लेना शायद क्यों कहीं मिस्टेक हो गई हो तो वो आप चेक कर लेना। ऐसे आपको c की वैल्यू निकालनी है, कंपेयर करके c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। c की वैल्यू एक बार शायद गलती हो गई, b की वैल्यू यहाँ से आएगी 2/9 आएगा सर, ये देख लेना कहीं पर मिस्टेक हुई है, इसकी वैल्यू वो आप चेक कर लेना 2/9 आएगी। b की जब वैल्यू निकालोगे ना, यहाँ से सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू आएगी 2/9, वो सही मिस्टेक हो गई, चेक कर लेना एक बार। ऐसे कंपेयर करोगे किससे, कांस्टेंट के कोफिशिएंट से। b की वैल्यू, a की वैल्यू 1/6, b की वैल्यू कितनी 2/9, a की वैल्यू 1/6, b की वैल्यू आएगी 2/9, और c की वैल्यू निकालोगे ऐसे ही आप कंपेयर करके c की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो c की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, कंपेयर करना आपको, और कंपेयर करके c की जो वैल्यू निकालोगे वो आएगी माइनस c की वैल्यू 1/216। कंपेयर करके देख लेना, शायद कहीं पर वो मिस्टेक हो गई थी, वहीं से आपको वैल्यू निकाल, वो आप करके देख लेना, वापस चेक करेंगे तो वही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, आप कर सकते हो। तरीका यही रहेगा, आपको कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी a, b और c तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कर लोगे, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो आगे जो वैल्यू आई, ये वैल्यू देन हम क्या लिख सकते हैं, देन ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो ARP की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, AR। नेक्स्ट वाले में निकाल लेंगे, ARP की जो वैल्यू आएगी, AR² था तो 1/6 R² आएगा। फिर सेकंड वैल्यू क्या थी, BR की वैल्यू हो जाएगी 2/9 R आ जाएगा, और -1/26। सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा, दोनों को ऐड करना है, सॉल्यूशन इज वो क्या आएगा, जो CF आया है और प्लस PI, उन दोनों की वैल्यू हमें ऐड करनी है, और हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये जो इक्वेशन है रिकरेंस रिलेशन, उसका सॉल्यूशन है, क्या आएगा सॉल्यूशन, CF की वैल्यू किसके इक्वल होगी, यहाँ से वैल्यू निकाली थी CF की वैल्यू, एक तो -2 था, एक -3, तो C1 था -2 की पावर R प्लस C2 -3 की पावर R, प्लस इसकी वैल्यू आ गई 1/6 R² प्लस 2/9 R और -1/216, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, दोनों हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, यही हमें फाइंड आउट करनी थी, ये वैल्यू हो गई, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल, वहाँ से आप चलें। CF निकालने का तो वही फॉर्मूला है, आपको अभिलाक्षणिक समीकरण निकालनी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, और फिर आपको क्या करना है, उसके फैक्टर निकालने हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, AR दे रखा है, AR -5, AR -1 दे रखा है, और प्लस दे रखा है 6
AR-2 दे रखा है इक्वल 4 की पावर R, उसी फॉर्म में दे दिया। मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। अब आपको चेक करना है यहाँ 1 इसका रूट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक बार 2 × 3 रूट आएगा, मैं 3 वाले से करवा दूँ 3 के लिए, इससे कर लो। दोनों कंडीशन समझ में आ जाएंगी। इसमें एक कंडीशन जिसमें रूट हो वो भी कंडीशन समझ है। क्या आएगा? सबसे पहले आपको अभिलाक्षणिक समीकरण निकालनी यानी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आएगी हमारे पास वो आएगी यहाँ से अल्फा की पावर 2 माइनस कितना आएगा 5 अल्फा आ जाएगा और प्लस 6 आएगा, वैल्यू आएगी 0। इसके फैक्टर करोगे तो 2 फैक्टर होंगे, अल्फा-2 आएगा और अल्फा-3 आएगा। यहाँ से 2 वैल्यू आएंगी अल्फा की, एक तो वैल्यू आ जाएगी 2 आएगी, दूसरी कौन सी वैल्यू आएगी? अल्फा की वैल्यू आएगी 3। ये वैल्यू है, अल्फा की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो 2 आएगा, दूसरा क्या आ जाएगा 3 आएगा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, अल्फा स्क्वायर आएगा -5 अल्फा प्लस 6 आ गया, अल्फा-2, अल्फा की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 2। तो यहाँ से जो हमारे पास सबसे पहले CF आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा? C1 2 की पावर R प्लस C2 3 की पावर R, ये वैल्यू आएगी, यही आएगी C2 3 की पावर R। अब यहाँ पर देखो FR की जो वैल्यू दे रखी है PI निकालेंगे, और PI निकालने के लिए क्या करेंगे? सिंस FR की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 3 की पावर R के इक्वल है, यही दे रखी। और 3 इसका रूट भी आ रहा है ना, तो 3 कितनी बार आ रहा है? एक बार, इसलिए हम क्या लेंगे? इसलिए लेफ्ट हम लेके चलेंगे ARP। अगर इसका रूट नहीं होता, जैसे 4 की पावर R होता है तो हम डायरेक्ट ले लेते A × 3 की पावर R, कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करना था। अब यहाँ पर चूँकि इसका रूट आ रहा है, कौन सा आ रहा है 3, तो मल्टीप्लाई किससे होगा? साथ में मल्टीप्लाई होगा किससे? 8 से। रूट आ रहा है तो एक बार मल्टीप्लाई करें, एक बार रूट आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो 2 बार। अब यहाँ पर ये वैल्यू है तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज AR-1 की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? AR-1 आएगा और 3 की पावर R-1 आ जाएगा। ऐसी वैल्यू निकालेंगे किसकी? AR-2 की वैल्यू, और AR-2 की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? AR-2 आएगा, इनटू आ जाएगा 3 की पावर R-2 आएगा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी ये, और ये वैल्यू हम किस में रखेंगे? जो ऊपर इक्वेशन आई इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर सिर्फ आपको A की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट A की वैल्यू। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, दीज वैल्यू, ये सभी मान किस में रखने पर? 1 में समीकरण। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में पुटअप करोगी तो वैल्यू आएगी किसके इक्वल आ जाएगी? यहाँ से AR की वैल्यू किसके इक्वल है? AR × 3 की पावर R प्लस माइनस दे रखा 5, इसकी वैल्यू आ गई AR-1 आ रहा है, 3 की पावर R-1 प्लस 6, इसकी वैल्यू है A कांस्टेंट R-2 × 3 की पावर R-2 और इक्वल हमारे पास क्या है? 3 की पावर R, ये वैल्यू यही वैल्यू आएगी। अब यहाँ से देखो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इन सब में से कॉमन आ रहा है 3R की पावर -2, 3R की पावर -2 अगर इसमें से कॉमन लें तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? 3 की पावर 2 बचेगी, 3 की पावर 2 ही बचेंगी तो उसको लिख सकते हैं 9A, 3 की पावर 2 बचेंगी तो 9A × R, 3 की पावर 2 बचेंगी। यहाँ से 3 की पावर 1 बचेगी और 3 की पावर 1 का मतलब हो गया 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15 आएगा, A आएगा, R-1 आएगा, 15A प्लस सेकेंड जो वैल्यू आएगी यहाँ से आएगी R3 की पावर R-2 कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचेगा? एज इट इज़ वैल्यू बचेगी 6R-2 आएगा और इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पर 3 की पावर इसको लिख सकते हैं R-2 इंटू लिख सकते हैं 9, लिख सकते हैं 3 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं? 9 आएगा। ये यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ से इसको सोल्व करना है तो यहाँ से हमारे पास सोल्व करेंगे
कोफिशिएंट निकालोगे यहाँ से कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी आ रही है देखो, कांस्टेंट यहाँ से आएगा -15a, माइनस प्लस हो जाएगा 15a आ जाएगा कांस्टेंट, उधर कांस्टेंट ही बचा है 15a आ गया। यहाँ से कांस्टेंट टर्म आएगी माइनस के 12a आएगा, इक्वल आएगा 9, और यहाँ से आएगा 3a आएगा, किसके इक्वल आ जाएगा 9 के इक्वल। a की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी 3 के इक्वल। a की वैल्यू 3 के इक्वल आ गई तो देन जो हमने वैल्यू लिखी थी ARP किसके इक्वल था, a के स्थान पर 3 इंटू r, तो r इंटू 3 की पावर r ये वैल्यू थी। 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 की पावर r से तो वैल्यू हो जाएगी r इंटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी r प्लस 1 हो जाएगी। 3 की पावर कितनी हो जाएगी r प्लस 1 ये वैल्यू। देन हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा किसके इक्वल हो जाएगा, पी की वैल्यू आ गई सॉरी, देन पी आई की जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, पी आई की हमारे पास वैल्यू आएगी 3। ए आर की जो वैल्यू थी C1 था, 2 और 3 दो रूट आए थे तो 2 की पावर r प्लस C2 3 की पावर r। ए आर पी की वैल्यू यहाँ से आ गई, r इंटू 3 की पावर कितनी आ गई r प्लस 1 आ गई। ये हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा, जो रिकरेंस रिलेशन दे रखा है उसका सॉल्यूशन हो जाए। ये हो गया। एक एग्जांपल और करते हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ, फिर आप खुद से कर सकते हो। वो भी बता दिए फैक्टर कैसे हैं, फैक्टर आ रहे हैं तो क्या करना आपको, ये सारे बता दिए। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये दे रखा, अच्छा एग्जांपल है। इसी की तरह दे रखे हैं फैक्टर, तो यही दे रखे हैं। आगे दे रखे हैं इसी को r इंटू 2 की पावर r, इसको मल्टीप्लाई कर रखा है किससे, इक्वल आगे वैल्यू दे रखी है r इंटू 2 की पावर r, ये दे रखा। तो CF तो सेम आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि वही है रिकरेंस रिलेशन। CF तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी CF उसी के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा C1 2 की पावर r आएगा प्लस C2 आ जाएगा और 3 की पावर r आएगा। ये वैल्यू आपको PI निकालना है, PI के लिए इसी की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है समझ में आ रहा होगा आराम से, इजी मेथड दे रखा, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ मेथड अप्लाई करना और कुछ नहीं। 2 ही कंडीशन दे रखी हैं, ज़्यादा कंडीशन आपके दे भी नहीं रखे। आगे जो नेक्स्ट क्लासेज में जाओगे जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसमें बहुत सारी कंडीशन आती हैं, तो यहाँ पर नॉर्मली कंडीशन दे रखी है, आराम से समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, हाँ कई बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, गुरु जी अँ कहीं बाहर, तो सीरियस होके पढ़ना पड़े हैं। अँ थोड़ी चल कि हाँ गुरु जी ला गया रहे थाने बावड़ा बना वो करें, बावड़ा थोड़ी बनाना है, एग्ज़ाम में करने भी तो हैं क्वेश्चन। अब तो वैसे भी आपके बहुत थारे तो की किस्मत आगे रहे, शॉर्ट में दे दी सीधा, हाँ आधो कर दी जल्दी सिलेबस मेरे को पाठक का आधो कर दी, बहुत ज़ोर की किस्मत जागा रहे। हाँ उसमें नुकसान भी होता है, क्योंकि अभी तो आपको लग रहा है जब हम एग्ज़ाम देते हैं ना तब हम सब सोचते हैं हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले वाले भी दिन भी होता है। एग्ज़ाम देखो अभी तो डेट आई नहीं, एग्ज़ाम की डेट आ जाती है उस दिन ये लगता है थोड़ा सा और आगे होता है ना, आज नहीं 5 दिन बाद में होता है तो मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता, 10 दिन बाद में होता तो मैं थोड़ा सा और दिन पढ़ लेता। ये हमेशा इंसान की मेंटेलिटी रहती है कि हाँ थोड़ा सा और, लेकिन पढ़ता कोई, जिसको पढ़ना होता है ना वो पहले ही पढ़ के रखता है, आपको पता है एग्ज़ाम होनी है तो पढ़ के रखो। नुकसान इसमें ये होगा क्योंकि पूरा सिलेबस नहीं आ रहा, तो आगे की क्लासेज में जब ये सिलेबस काम में आएगा तो आपका सिलेबस अधूरा रह जाएगा। काम में तो आएगा क्योंकि पहले वाली बातें सारी आगे की क्लासेज में काम में आती हैं, और उस टाइम आपके पास एक आपको पता नहीं होगा तो आप बैठे रहोगे वही। तो ये अब यहाँ पर पहले वीडियो को लाइक करो फटाफट और कमेंट सेक्शन में कमेंट, अरे कर दियोगे, लाइक कर दिया, करियो को नहीं करियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दिया, कर दियो, ठीक। आगे चलो शेयर भी करना है। अब PI की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर FR की वैल्यू दे रखी है और FR की वैल्यू हमें किसके इक्वल दे रखी है, FR की जो वैल्यू दे रखी है R इंटू 2 की पावर R दे रखी है, ये वैल्यू दे रही।
r इंटू टू की पावर r है, तो सबसे पहले हमारे पास जो p हम क्या लेके चलेंगे, लेट r पोलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ पर ध्यान रखना r ये तो क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन यानी बहुपद, कितने घात का, एक घात का, पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल है एक घात का बहुपद। और बहुपद फलन के लिए हम क्या लेके चलते हैं, ए आर, एक घात का है तो ए आर प्लस बी। दूसरा टू की पावर आर दे रखा है, तो इसके लिए हम लेके चलते हैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पर दो हैं, दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, तो कांस्टेंट दूसरा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्या आ जाएगा, टू की पावर आर हो गया, क्योंकि बी मल्टीप्लाई होगा ना तो कांस्टेंट साथ में है, इसके लिए भी हो गया, इसके लिए। अब यहाँ पर देखो टू इसका रूट भी दे रखा है, पोलिनोमियल फंक्शन के लिए तो 1 चेक करते हैं, 1 इसका रूट नहीं आ रहा है, तो पोलिनोमियल फंक्शन वाली कंडीशन तो कैंसिल बचा ये, तो 2 इसका रूट आ रहा है और एक बार आ रहा है, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, r से मल्टीप्लाई भी होगा, r इंटू ये आएगा यहाँ पर ए आर, ये किसकी वैल्यू आएगी, ए आर पी की वैल्यू आएगी, और यहाँ से ये वैल्यू आ गई, तो ए आर माइनस 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, r के स्थान पर r माइनस 1 रखोगे, वैल्यू आएगी, यहाँ पर दो कांस्टेंट की वैल्यू दो निकालनी है, कौन सी, a और b, तो एक आ जाएगा a, यहाँ से कितना आएगा, बोलो रे, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, चाहिए r माइनस, r को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर, इसको ये लिख दो, ए आर स्क्वायर प्लस बी आर, ये भी लिख सकते हैं, इंटू टू की पावर आर, हो गया। आर के स्थान पर आर माइनस 1 रखोगी तो वैल्यू आएगी आर माइनस 1 होल स्क्वायर आएगा, प्लस बी आएगा आर माइनस 1 आएगा, इंटू आ जाएगा टू की पावर आर माइनस 1, और जो सेकेंड वैल्यू आएगी ए आर माइनस 2, सबको पता है ए आर माइनस 1 के स्थान पर क्या आएगा, आर माइनस 2 प्लस बी आर माइनस 2, हो गया, वैल्यू तो रखनी है, इंटू टू की पावर आर माइनस 2, ये वैल्यू आ गई, आर के स्थान पर आर माइनस 1 रखा, आर के स्थान पर आर माइनस 2 रखा, और ये दोनों वैल्यू किस में रखनी है आपको, ये सारी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करनी है, करो, इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, ए आर की वैल्यू क्या आई थी, बाई फर्स्ट ए आर की वैल्यू थी ए आर स्क्वायर प्लस बी आर इंटू टू की पावर आर, यही था, इसकी वैल्यू ये रही, 5 से मल्टीप्लाई करोगी तो माइनस 5, यहाँ से वैल्यू आ गई ए आर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी आर माइनस 1 इंटू टू की पावर कितनी आ गई रहे, आर माइनस 1 आ गई। थर्ड वैल्यू तो सारी रखनी है, 6, हाँ वैल्यू पुटअप करने में ऐसा लगता है पता नहीं कितना बड़ा हो, डायंसी लगा है, वो देखते हैं वो गुरुजी इतना बड़ा स्कूल का करा, अरे कंपेयर करना है, कांस्टेंट कंपेयर करने हैं, आर स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, आर का बस इतना ही तो कम है, था सारी वैल्यू को क्या करना, एक बार वैल्यू तो रखनी है, कितना आएगा 6, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी ए आर माइनस 2, इसका होल स्क्वायर आएगा प्लस बी आएगा आर माइनस 2 आएगा, ये वैल्यू आएगी इक्वल, इनटू में क्या आ जाएगा 2 की पावर r माइनस 2 आएगा, इक्वल आ जाएगा r इंटू टू की पावर r की पावर सबसे कम कितनी है 2 की पावर r माइनस 2, सब में से कॉमन ले सकते हैं, सब में से कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या आएगा, मतलब इसको डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दो, बस इतना ही कम, डिवाइडेड बाई 2 की पावर r माइनस 2, पूरी टर्म को 2 की पावर r माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 2 की पावर 2 बचेंगी, 2 ही बचेंगी, 2 की पावर 2 का मान होता है 4, ये आ गया ए आर स्क्वायर आ गया प्लस बी आर आ गया, माइनस यहाँ पर बचेगी 2 की पावर 1, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो 10 आएगा, और ये आ जाएगा ए आर माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा प्लस आ जाएगा बी आर माइनस 1, और भी आपकी वैल्यू ये रही प्लस 6, यहाँ से वैल्यू आएगी कितनी 2 की पावर आर माइनस 2 से डिवाइड कर 6 से बचेगा ए आर माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस बी आर माइनस 2 आ गया, आर माइनस 2 इक्वल 2 की पावर आर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2 की पावर 2 यानी 4 आर आ गया,
कंपेयर किससे करोगे, एक तो आर का जो कोफिशिएंट है और एक आर स्क्वायर से देख लो, आर स्क्वायर का कोफिशिएंट जिससे वैल्यू आए, आर स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, आर स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा, यहाँ तो आ गया ए, 4 से मल्टीप्लाई है तो 4a, यहाँ से कितना आएगा आर स्क्वायर का -10a, आर स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा a + 6a, 0 हो जाएगा, तो 6a आएगा तो 0 ही हो गया, वैल्यू कहाँ से निकलोगे, नहीं निकलेगा, आर स्क्वायर से निकलेगी। आर का कोफिशिएंट देखो, आर का कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ से 4b आ गया, आ जाएगा 4b, यहाँ से कितना आएगा -2, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से 10 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20b आएगा, ए है, ए आएगा सॉरी, यहाँ से भी आएगा अगर आर का कोफिशिएंट तो माइनस का 10b आ गया, यहाँ से आएगा कितना आएगा, माइनस के 4 × 6 तो माइनस के 24a, अरे स्क्वायर करना तो आवन है, माइनस का 4a आएगा, 4r, आर का ही कोफिशिएंट निकालना है और a मल्टीप्लाई होगा 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 किस से मल्टीप्लाई होगा, 6 से, साथ में a, यहाँ से कितना आएगा प्लस का b आएगा, b आओगे और 6 से मल्टीप्लाई है तो 6b इक्वल आ जाएगा, इधर आ गया 4, आर का कोफिशिएंट। कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, ये 20 चेक कर लो, 4b ये तो कैंसिल है, लो होगा, माइनस का कितना आ गया 4a, वैल्यू किसके इक्वल, 4 के इक्वल, तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -1 के इक्वल, एक वैल्यू आ गई। अब कांस्टेंट से और कंपेयर कर लो, कांस्टेंट कंपेयर विद कांस्टेंट, इजी सा है एकदम, ज़्यादा कुछ नहीं, कंपेयर विद कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म कौन सी है, इसमें चेक करो, इसमें तो है नहीं, इसमें आ जाओ, यहाँ से 1 आएगा, 1 × a × माइनस, तो माइनस का 10a आ गया, यहाँ से भी आएगा -b और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, 10b आ जाएगा, यहाँ से भी आएगा माइनस के 4a और माइनस प्लस माइनस आएगा तो माइनस का 24a आ जाएगा, माइनस का 2b माइनस होगा तो माइनस का 12b, इधर वैल्यू 0, लो इतनी थी, इसको सोल्व करो तो 10 और 24 कितना हो गया, माइनस के 34, 10b माइनस के, है तो सही ना, कहीं गड़बड़ हो जाए, अरे देख लियो रे, ये प्लस माइनस में और चेक कर लियो एक बार, मिटा उठ दियो, वो आप चेक कर लेना, अगर कहीं गलती हो तो प्लस माइनस में एक बार चेक कर लेते, क्या था, सेकेंड वाले में वैल्यू थी a × r-1 का होल स्क्वायर था, और मल्टीप्लाई किससे था, सेकेंड वाला 5 से, -5 से मल्टीप्लाई था ना, -5 से मल्टीप्लाई था, a × r-1 का होल स्क्वायर था, -10 से, क्योंकि 2 भी दाएँ था, प्लस था a r-1, ये वैल्यू थी b, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कंपेयर कौन सा कांस्टेंट टर्म, यहाँ से 1 आएगा, 1 × 10 तो माइनस का 10, यहाँ से माइनस का b और माइनस माइनस प्लस हो जाए, सेकेंड फिर वैल्यू थी 6 था, a r-2 का होल स्क्वायर 4 × 6 प्लस का 24 आएगा, क्योंकि 4 आएगा ना प्लस का, तभी तो बोल रहा था गड़बड़ हो जाना है, कितना बचेगा, अब चेक करो, यहाँ से माइनस के प्लस के 14a और b किसका आ गया, -2b आ गया, वैल्यू 0, a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले, किसके इक्वल, -1 के इक्वल, तो माइनस का 14 आ गया और माइनस का 2b आ गया इक्वल 0, b की वैल्यू आएगी किसके इक्वल, -7 के इक्वल आई, क्योंकि इधर जाएगा तो प्लस का होगा, डिवाइड करोगे तो फिर से माइनस का आ जाएगा, -7 आएगा, 7 आ गई तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, देन ARP किसकी वैल्यू आएगी, ARP किसके इक्वल आ जाएगा, AR था, यही थी वैल्यू, प्लस B था इंटू R इंटू 2 की पावर R, इन सब के स्थान पर वैल्यू रख दो, A की वैल्यू हमारे पास कितनी थी,
-1, तो -r, b की वैल्यू -7 माइनस बाहर आ जाएगा, तो r +7 आएगा, इंटू r आ गया, इंटू आ जाएगा 2 की पावर r। ये हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा पी आई का मान। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन हमारे पास आता है CF आएगा प्लस क्या आ जाएगा PI। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आता है जिसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, PR। CF की वैल्यू आपके पास थी C1 इंटू 2 की पावर R प्लस C2 इंटू 3 की पावर R प्लस PI का मान ये रहा, माइनस आ जाएगा -r इंटू R प्लस 7 इंटू 2 की पावर R। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। ये जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास इसकी वैल्यू, ठीक है, यही था, वही तो ना। हाँ, कहीं मिस्टेक हो तो देख लेना, एक बार मिस्टेक नहीं हो जाए वो आप चेक कर लेना। जो भी आपके पास वैल्यू है एक बार फिर से चेक कर लियो, अगर कहीं मिस्टेक होगी तो इन्हीं में होगी। कांस्टेंट की जो वैल्यू निकालें, क्योंकि बोर्ड पर लिखते हैं तो फिर मिटाना पड़ जाता है, दिक्कत हो जाती है, वहाँ पर टर्म्स नहीं रहती। नोटबुक में करते हैं तो वहाँ पर पता चलता रहता है, क्लास में भी करवाते हैं तो क्या मतलब लिखवाते हैं तो स्टूडेंट से पूछ लेते हैं पीछे वाले टर्म में क्या आया था, वो भी ध्यान रहता है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो भी जाए तो देख लेना आप, लेकिन तरीका यही रहेगा। मेन काम आपको मेथड है, मेथड समझ में आ गया जो आपको मैंने बताया था, ओके। तो यहाँ तक। अब एक मेथड बचा है जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से, मतलब आपको जो जनक फलन दे रखा है उसकी हेल्प से क्या निकालना, आपको रिकरेंस रिलेशन उसको सोल्व करना है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट सेक्शन कमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच।